तो दोस्तों, वेलकम टू इस्तांबुल सीरीज़ में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में स्पाइस बाज़ार जो एक्सप्लोर की थी, ये जो मार्केट आप लोग अभी देख रहे हैं ये स्पाइस बाज़ार के बाहर ही जो है, मतलब इस तरह की मार्केट्स और स्टॉल्स बने हुए हैं जहाँ पे आप लोगों को अच्छे अच्छे जो ब्रांड्स हैं उनके कॉपीज़ मिल जाते हैं, यानी कि फ़र्स्ट नंबर कॉपीज़ जो कि बिल्कुल यानी कि एग्जैक्ट कॉपी होते हैं उस ब्रांड की। ये दोस्तों आप लोग देख रहे हैं गलाटा टावर, ये बहुत फेमस लैंडमार्क है इस्तांबुल का। और इस टावर के जो है आप लोग पीक पॉइंट पे जाते हैं ऊपर और वहाँ से पूरे इस्तांबुल का जो नज़ारा है पूरा व्यू नज़र आता है, मतलब इस्तांबुल का। तो ये टिकट ऑफिस है जहाँ से आप लोगों को मतलब गलाटा टावर की एंट्रेंस के लिए टिकट कलेक्ट करना पड़ता है और यहाँ बहुत रश होता है। दोस्तों, इस गलाटा टावर की करीब कोई 9 मंजिलें हैं और 9वीं मंजिल पे जो है आप सबसे ऊपर होते हैं पीक पॉइंट पे और आप लोगों को एक बहुत अच्छा व्यू मतलब दिखाई देता है। तो दोस्तों, मैं 9वीं मंजिल पे गया ऊपर और काफ़ी मुश्किल है ऊपर जाना, क्योंकि पहले तो आप लोग फर्स्ट फ्लोर सिर्फ लिफ्ट से जाते हैं, उसके बाद फिर सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। तो मैं इसके सबसे टॉप पॉइंट पे गया और यहाँ पे जो है इन लोगों ने एग्जीबिशन के तौर पे मतलब जो है इस्तांबुल का एक एरिया टाइप बनाया हुआ था, उसके मॉडल्स बनाए हुए थे बहुत से उनके लैंडमार्क्स के। तो ये आप लोग देख सकते हैं इन लोगों ने इस्तांबुल शहर को रेप्लिकेट करने की कोशिश की और उसके छोटे छोटे मॉडल्स बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, ये ऊपर से जो है आप लोग देख सकते हैं पूरा रिवर नज़र आ रहा है इस्तांबुल का और ये बहुत बड़ी शिप है। इस तरह की कई कई शिप्स जो हैं मतलब इस रिवर के अंदर नज़र आती हैं, जो मतलब डेली टूर्स कराती हैं टूरिस्ट को। बॉस्फोरस क्रूजेस होती हैं जो बॉस्फोरस ब्रिज के नीचे से गुजरती हैं, या फिर मतलब रिवर क्रूजेस होती हैं नॉर्मल। तो उसमें इस तरह की मतलब बड़ी शिप यार्ड्स जो हैं वो काफ़ी नज़र आ जाती हैं।
दोस्तों वैसे मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने रश को अवॉइड करना है, रश टाइम्स को अवॉइड करना है, भीड़ को जो है अवॉइड करना है, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लोग सुबह सुबह पहुँचें। गलाटा टावर जो है 9 o'clock पे ओपन होता है या 10 o'clock पे ओपन होता है सुबह, तो आप लोग उसी टाइम पहुँच जाएँ ताकि लाइन को जो है आप लोग अवॉइड कर सकें, बड़े क्राउड को आप लोग अवॉइड कर सकें और आप लोगों को जल्दी जो है एंट्रेंस मिल सके। मैं एक और बात यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि ऊपर जब आप लोग पहुँचेंगे 9वीं मंजिल पे तो बहुत भीड़ होती है, तो प्लीज़ ख्याल रखिएगा। मतलब वहाँ पे जो है वो कोई एक स्टैंडिंग पॉइंट ढूंढ के खड़े हो जाइएगा ताकि और कोई मतलब वहाँ पे आके खड़ा ना हो, क्योंकि वहाँ से हिलना बहुत मुश्किल है और बहुत लोग आते हैं पीछे से। 2-3 एंट्रेंसेस बनी हुई हैं उस फ्लोर की और उस पर बहुत लोग आते हैं। तो दोस्तों वैसे जो है अब मैं आ चुका था दोलमाबाची पैलेस। ये जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये दोलमाबाची पैलेस है। ये तोपकापी पैलेस की तरह कई पैलेस है जहाँ पे ओटमन लोग जो है रहते थे। अनफॉर्चुनेटली मुझे अंदर जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि यहाँ बहुत लंबी लाइन थी और इसमें जो है म्यूज़ियम पास जो है ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये चीज़ आप लोग माइंड में रखिएगा। अगर आप लोगों ने म्यूज़ियम पास लिया हुआ है दूसरे म्यूज़ियम्स के अंदर जाने के लिए तो ये माइंड में रखिएगा यहाँ पे ये एक्सेप्ट नहीं होता, और ये इस बात का मुझे नहीं पता था। तो अनफॉर्चुनेटली टिकट काउंटर लाइन जो थी वहाँ पर बहुत लंबी। तो दोस्तों ये जो मस्जिद आप लोग देख रहे हैं ये वैसे एक इलाके की मस्जिद है, लेकिन इसका नाम जो है इन लोगों ने लिटिल आया सोफिया मॉस्क रखा हुआ है क्योंकि ये आया सोफिया के डिज़ाइन में ही बनाई गई थी। उसका छोटा वर्जन है, मतलब एक छोटी सी मस्जिद है बस। उसको जो है मतलब इन लोगों ने लिटिल आया सोफिया का नाम दे दिया क्योंकि ये काफ़ी रिजेम्बलेंस मिलती है और ये ख़ास बनाई गई थी उसके मॉडल को दिमाग में रखते हुए। तो दोस्तों अब जो है मैं ग्रैंड बाज़ार की तरफ दाखिल हो रहा हूँ, और ये जो है ग्रैंड बाज़ार के बारे में आप लोगों को ये बताता चलूँ, ये दुनिया की सबसे कदीम तरीन बाज़ार है। 19th सेंचुरी में जो है ये ओपन हुई थी और ये आज भी दुनिया की सबसे बड़ी बाज़ार मानी जाती है। तो ये काफ़ी जो है इसके अंदर आप लोगों को चीज़ें मिल जाएंगी ग्रैंड बाज़ार के अंदर, जैसे कि एंटीक पीसेस हो गए या हाउस होल्ड के आइटम्स हो गए, यूटेंसिल्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, इस तरह की मतलब कई तरह की आप लोगों को बाज़ारों में जो चीज़ें मिलती हैं वो यहाँ पे आप लोगों को मौजूद मिलेंगी। इसकी कई एंट्रेंसेस हैं और ये आई थिंक कुछ ही डेज़ जो है खुली होती है। तो मैं लकी था कि मैं संडे को गया तो ये खुली हुई थी वहाँ पर। और इसके बाहर इर्द गिर्द जो है इस तरह की आप जैसे कि देख रहे हैं दुकानें बनाई हुई हैं। तो अब हम दाखिल हो रहे हैं अंदर ग्रैंड बाज़ार के अंदर। तो ये इसकी एंट्रेंस है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं।
तो दोस्तों ये ग्रैंड बाज़ार है और अंदर घुसते ही आप लोग जो है नोट कर सकते हैं यहाँ ज्वेलरी की दुकानें आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, साथ ही जो है यहाँ कपड़ों की भी बहुत सारी दुकानें हैं। लेकिन हाँ दोस्तों मैं ये बताता चलूँ ये एक्सपेंसिव बहुत है बाज़ार। ये इन लोगों ने इसलिए एक्सपेंसिव की हुई है क्योंकि यहाँ पे सब टूरिस्ट्स आते हैं घूमने और ये लोग जो हैं मतलब काफ़ी उसको जो है एक्सपेंसिव कर देते हैं प्राइसेस को। तो आप लोगों को बार्गेन करना आना चाहिए। अगर आप लोग बार्गेन कर सकते हैं तो ये आप लोगों को जो चीज़ें अच्छी प्राइसेस में मिल सकती हैं, वरना जो है बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे जो है ऑलरेडी हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है। मैं यही रेकमेंड करता हूँ अवॉइड करें यहाँ से शॉपिंग करना क्योंकि यहाँ रश भी बड़ा होता है और यहाँ लुटेरे बहुत हैं। तो अवॉइड यहाँ से शॉपिंग करना, सिर्फ आप देखने के लिए जाएँ, अंदर इंजॉय करें व्यूज़ को। दोस्तों वैसे मैं ग्रैंड बाज़ार के बारे में एक और चीज़ बताता चलूँ, ये काफ़ी बड़ी बाज़ार है और ये डिवाइडेड है दो हिस्सों में। एक जो है ओल्ड बाज़ार है, एक जो है न्यू बाज़ार है। ओल्ड बाज़ार आई थिंक जो है काफ़ी कदीम पुरानी बाज़ार है, उसको ये लोग रेनोवेट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। और न्यू बाज़ार जो है ये करंट सेक्शन है जो आप लोग देख रहे हैं। ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में, बस इस हिस्से को बड़ा करके न्यू बाज़ार बनाया था इन लोगों ने। आई एम नॉट श्योर कब ये बनी न्यू बाज़ार। तो दोस्तों अब जो है मैं यहाँ की बहुत फेमस इस्तिकलाल स्ट्रीट के ऊपर जो है दाखिल हो चुका हूँ। ये बहुत फेमस स्ट्रीट है यहाँ की और यहाँ भरपूर अंदाज से जो है पूरी इन लोगों ने मतलब स्ट्रीट बनाई हुई है जहाँ पे मतलब के बहुत सारे शॉपिंग किस्म के आउटलेट्स हैं। बहुत जो है अच्छी दुकानें हैं यहाँ पे, चाहे वो मतलब जो है खाने पीने की हों, चाहे वो मिठाइयों की हों, चाहे वो कपड़ों की हों, चाहे वो ज्वेलरी की हों, और बहुत अच्छी किस्म की दुकानें हैं यहाँ से। जो है अगर आप लोग शॉपिंग करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को जो है मतलब रेकमेंड करूँगा कि आप लोग यहाँ पे आएँ। और इसकी रौनक ही अलग होती है इस्तिकलाल स्ट्रीट की। ये बहुत फेमस है यहाँ पे इस्तांबुल में। वैसे इस इलाके का नाम तकसीम भी है, तो इसको तकसीम स्क्वायर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप लोग रिसर्च करेंगे थोड़ी तो आप लोगों को पता चलेगा कि एक तो सुल्तान अहमद स्क्वायर है और एक तकसीम स्क्वायर है जो बहुत पॉपुलर है टूरिस्ट के अमंग। तो इस्तिकलाल स्ट्रीट जो है तकसीम स्क्वायर का हिस्सा है। ये एक स्ट्रीट है जो कि बहुत बड़ी स्ट्रीट है। ये कोई स्ट्रेच होती है एटलीस्ट कोई 5 किलोमीटर्स तक और यहाँ दुकानें ही दुकानें बनी हुई हैं। तो मैं रेकमेंड करूँगा अगर आप लोग आ रहे हैं इस्तांबुल तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा। अगेन ये भी बहुत क्राउडेड हो जाती है, लेकिन हाँ मैं एक और बात बताता चलूँ, यहाँ सुबह का मज़ा अपना है और रात का मज़ा अपना है। रात पे जो है यहाँ बहुत रौनक होती है और बहुत लाइटें होती हैं और बहुत सजावट होती है, तो रात को भी मतलब बहुत मज़ा आता है यहाँ पे मतलब आके। लेकिन हाँ रात को जो है रश बहुत होता है यहाँ पे।
दोस्तों ये जो दुकान आप लोग देख रहे हैं ये हाफिज़ मुस्तफ़ा के नाम से जो है जानी जाती है और ये बहुत मशहूर ब्रांड है। अगर आप लोगों ने मिठाइयाँ लेनी हो, टर्किश डिलाइट लेना हो, बकलावा लेना हो तो इसको जो है ज़रूर विज़िट कीजिएगा। प्राइसेस थोड़ी एक्सपेंसिव हैं लेकिन वर्थ इट है, मतलब अगर आप लोग ओवरसीज़ लेके जाना चाहते हैं। तो दोस्तों इस्तिकलाल स्ट्रीट रात के टाइम कुछ ऐसी दिखती है। मैं ज़्यादा फुटेज कैप्चर नहीं कर सका क्योंकि मैं उस टाइम भूल गया कि जो है मुझे कैमरा साथ लेके आना चाहिए था अपना, बट रात के टाइम आप लोग देख सकते हैं इस तरह की रौनक होती है। दोस्तों अब मैं यहाँ के बहुत ही फेमस ब्रिज यानी कि बॉस्फोरस ब्रिज के नीचे आया हुआ था और यही वो ब्रिज है जो आप लोग फिल्मों में, ड्रामों में, गूगल पे जब रिसर्च करते हैं इस्तांबुल के बारे में तो ये आप लोग रिवर की साइड पे देखते हैं। तो मैं इस ब्रिज के बिल्कुल नीचे खड़ा होकर जो है ये आप लोगों को ब्रिज दिखा रहा हूँ। ये दिखने में जो है ये बहुत बड़ा लगता है ब्रिज अगर दूर से देखें, लेकिन वैसे मतलब उतना बड़ा नहीं है। तो दोस्तों जिस एरिया में मैं आया हुआ हूँ इसका नाम है अर्तकोय। ये ब्रिज आप लोग देख सकते हैं यहाँ से नज़र आ रहा है और ये ब्रिज जो है कनेक्टिंग पॉइंट है फ्रॉम एशिया टू यूरोप या यूरोप टू एशिया। तो एक साइड से दूसरी साइड अगर एशिया जाना हो तो मतलब इस ब्रिज के ज़रिए जा सकते हैं, या अगर यूरोप वापस जाना हो तो इस ब्रिज के ज़रिए जा सकते हैं, जो बहुत से लोग रोज़ ट्रैवल करते हैं। और तो कोय जो है ये बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पे खाने के स्टॉल्स, यहाँ पे आइसक्रीम के स्टॉल्स, यहाँ पे कपड़ों के स्टॉल्स, यहाँ पे ज्वेलरी के स्टॉल्स, ऑर्नामेंट्स के स्टॉल्स, इस तरह की चीज़ें मतलब टूरिस्ट लोगों के लिए इन लोगों ने बना के रखी हुई हैं। बाकी यहाँ पे बॉस्फोरस ब्रिज के नीचे जो रिवर है उसका अगर आप लोग क्रूज़ लेना चाहें तो उसके लिए भी मतलब यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, सर्विसेज बनी हुई हैं, वो मैं रेकमेंड ज़रूर करूँगा। अगर आप लोग आ रहे हैं साइड पे तो प्लीज़ जो है इसका क्रूज़ लिए बगैर जो है नहीं जाइएगा, वर्थ इट है मतलब। तो यहाँ पे एक अच्छा डे स्पेंड हो सकता है। और बहुत से लोग क्या करते हैं अपना होटल जो है वो इसी इलाके के पास जो है करवा लेते हैं ताकि वो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही रहता है, तो वो आके यहाँ रिवर के पास बैठ जाते हैं।